हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जो रिज्यूमे बनाने वाली सीरीज हमारी चल रही थी उसके अंदर आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर एक हम दूसरा मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग रिज्यूमे बना सकते हैं। तो ये जो दूसरा मेथड है इसके अंदर जो रिज्यूमे हम लोग देखने वाले हैं वो रिज्यूमे कुछ इस तरह की हमारी रिज्यूमे होने वाली है, जिसके अंदर हमको क्या देखना है कि सारे कॉलम्स हैं कैसे बनाते हैं, एजुकेशन सेक्शन कैसे आपको बनानी है, टेक्निकल स्किल्स कैसे लिखनी है, वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स कैसे लिखने हैं, अचीवमेंट्स कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें कैसे बनानी है ये देखेंगे। तो ये इस टाइप का अगर हमें रिज्यूमे बनाना होता है तो ये बनाते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ ए बेसिकली प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओवरलीफ। तो यहाँ पे ओवरलीफ सर्च करना, जाके जो पहला प्लेटफॉर्म है इसको ओपन कर लेना, साइन अप कर लेना। साइन अप जैसे आप करेंगे, इन दैट केस साइन अप करने के बाद देखो होगा क्या, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिकली देखनी है। अब यहाँ पे पहले मैं कर देता हूँ, यस दैट्स करेक्ट। अब इसके बाद देखो जो आपका एप्लीकेशन खुलेगा, अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि कौन कौन से आपको बेसिकली बेनिफिट्स हैं, क्या हैं, वो सारी चीजें आप फीचर सेक्शन में देख लेना। मेन है यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन। तो यहाँ से अब आप जाना टेम्पलेट सेक्शन में और यहाँ पे सर्च करना रिज्यूम। ठीक, जैसे आप रिज्यूम सर्च करोगे, इन दैट केस यहाँ पे सर्च करना रिज्यूमे। जैसे आप सर्च करेंगे ये आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख जाएगा, सीवी एंड रिज्यूमे। तो इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट टाइप के बेसिकली जो रिज्यूमे और सीवी हैं वो दिख जाएंगे। अब इनमें से कौन सा आपको यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसा अगर आपको ये वाला जो है कुछ इस तरह का अगर यूज करना है तो ये कैसे यूज करते हैं वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसी में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। जैसे मान लिया आप ये वाला यूज करना चाहते हैं तो यहां से जाना, इसको सिलेक्ट करना और इसको यूज करने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, इसको ओपन करना एज ए टेम्पलेट। ठीक, ओपन कर लेना। अब ओपन करने के बाद देखो इसमें कोड कैसे एडिट करते हैं वो समझ लेना। तो कोड एडिट करना इसका बहुत आसान होता है, पहले इसको ओपन हो जाने दो, वो दिखा देता हूं मैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखो इसमें दो सेक्शन है, एक आपका कोड एडिटर है, एक इधर रिकम्पाइल है। इस साइड में अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम एडिट करना है। तो यहाँ पे जाओ, सर्च करो कहाँ पे इन्होंने नाम लिख रखा है। तो जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहीं पे एक सेक्शन अभी दिखेगा जिसमें इन्होंने अपना नाम लिख रखा होगा, ये है वो सेक्शन, डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे जाके अब आप अपना नेम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, ऊपर गए आपने लिखा यहाँ पे राम मोहन दीक्षित, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे आप रिकम्पाइल करोगे तो इधर साइड देखना अभी नाम चेंज होके आ जाएगा, राम मोहन दीक्षित। अब उसके बाद आपको इसमें चेंज क्या करना है, अपना फोन नंबर चेंज करना है। तो यहाँ पे अपना जो भी आपका XYZ फोन नंबर है आप वो फोन नंबर डाल दीजिएगा। ठीक, 12345678 9, जो भी आपका XYZ फोन नंबर है आप वो फोन नंबर यहाँ पे डाल देना। फोन नंबर डालने के बाद ये आपसे बोलेगा अपनी ईमेल बता दो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो ईमेल है वो बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, जो भी XYZ आपकी ईमेल हो वो यहाँ पे आ जाएगी, xyz@gmail.com। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे मेल, और साथ में एक चीज याद रखना यहाँ पे और आपको चेंज करना पड़ेगा कि जैसे ये मेल क्लिकेबल होगी, जैसे ये क्लिक करोगे ये आपके जीमेल पे ओपन होगी जाके। तो यहाँ पे एक चीज और भी करनी है, यहाँ पे चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, xyz@gmail.com। ठीक, उसके बाद लिंक्डइन में भी आपका लिंक्डइन का जो भी यूजर नेम है, जैसे मेरा है यहाँ पे मान लिया RD82। ठीक, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी यूजर नेम हो आप वो लिख दीजिएगा। जैसे गिटहब का मेरा यूजर नेम जो है वो मैं एडिट कर दूंगा, ramo74DIXIT। और यही वाला सेम आपको एज इट इज यहाँ पे लिंक में भी चेंज करना है। कहाँ पे, यहाँ पर जो ये यूजर लिखा है यूजर वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर भी एडिट करना है। यूजर के आगे स्लैश आपका यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा RD82। ठीक, तो ये सारी लिंक क्या हो जाएंगी, अब इसको जब तुम रिकम्पाइल करोगे तो यहाँ पे देखना सारे तुम्हारे यूजर नेम बदल जाएंगे। इधर RD82 आ गया, इधर रेमो74 डिक्सेट आ गया, इधर मील आ गई। तो ये इस तरह से बेसिकली हम लोग करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, समरी, जो भी समरी चेंज करनी हो तो यहाँ पे आना, समरी में आप कुछ भी एक समरी लिख लेना। ठीक, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे आपको रिज्यूमे दिखाई देता हूं बना के पूरी, या फिर छोड़ो इसको, पूरी रिज्यूमे बनाने का कोई लॉजिक नहीं, बता देता हूं मैं। यहाँ पे सिंपली अपना एडिट कर लेना समरी,
फिर इधर आना, यहाँ पे जो स्किल्स हैं, अब आपकी स्किल्स ये ऑटोमेशन वगैरह तो होंगी नहीं आपकी, जैसे है फ्रंट एंड, ज्यादातर केसेस में मैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए बात कर रहा हूं तो यहाँ पे फ्रंट एंड होगी। तो फ्रंट एंड के अंदर सिंपली लिख दो HTML, CSS, ठीक, CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, ठीक, ये जो भी आपका हो XYZ, मैं ये नहीं देख रहा। क्लाउड के अंदर आप ले लो सिंपली AWS ही रखो, ज्यादा की आपको नीड है नहीं, ज्यादा से ज्यादा गूगल क्लाउड लिख लो, और ठीक, गूगल क्लाउड यहाँ पे, ठीक, ऐसे। उसके बाद आपका क्या है, लैंग्वेजेस में पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस हटा के यहाँ पे सिंपल वाली लैंग्वेजेस आप लिख लेना अपने हिसाब से, C++, जावा, ठीक, जो भी लैंग्वेजेस हैं आप लिख देना। OS के अंदर कौन कौन से OS पे आपने वर्क कर रखा है वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप बैकएंड में क्या क्या यूज कर रहे हैं वो चीज लिख देना। बैकएंड में आपने जैसे यूज किया है एक्सप्रेस और नोड को यूज किया है वो लिख देना, एक्सप्रेस जेएस, उसके बाद यहाँ पे लिख देना नोड JS, ये लिख दिया आपने। इसको रिकम्पाइल करना, तो जब इधर रिकम्पाइल किया है देखो, फ्रंट एंड, क्लाउड, लैंग्वेज, OS, बैकएंड, ये आ गया। अब टेस्टिंग की जगह पे मान लिया आप रखना चाहते हैं डेटाबेस, तो यहाँ पे टेस्टिंग को हटा के क्या लिख दो, डेटाबेस लिख दो। उसके बाद इधर साइड में क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं डेटाबेस, जो भी आपने यूज किया हो वो वाला लिख देना, MongoDB, ठीक। उसके बाद SQL, जो भी मतलब XYZ आपने यूज किया हो वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये इधर साइड जब रिकम्पाइल करोगे तो वो सारे चेंजेस तुमको दिख जाएंगे। फिर आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे मान लिया मेरे केस में मैंने काम कर रखा है कई सारी जैसे हैं, जैसे मैंने मान लिया सेलेबल टेक्नोलॉजी में काम किया है तो वो मैं एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। फिर कब से कब तक काम किया है, तो मैंने मान लिया किया है जून 2024 से अगस्त अगस्त, यहाँ पे मैंने लिख दिया अगस्त 2024 में, ठीक। ये 3 महीने जो भी मैंने XYZ काम किया है वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, चेंज होके आ जाएगा सेलेबल टेक्नोलॉजीज जून 2024 से अगस्त 2024, ठीक। उसके बाद मेरा रोल क्या था, रोल मेरा मान लिया था फ्रंट एंड डेवलपर इंजीनियर, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना। और ये चीज को करवाने के लिए आप यूज कर सकते हैं ChatGPT का। और ChatGPT को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है अगर ये सीखना हो तो यू कैन आल्सो बेसिकली सी माई कोर्स ऑन धुरीना ऐप। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, धुरीना पे जाना है, धुरीना का जो एप्लीकेशन है उस पर जाएंगे तो आपको वो कोर्सेज दिख जाएंगे। धुरीना होम पे जाइएगा और वहाँ पे कई सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, जो भी कोर्स आपको चाहिए हो वहां पे जाके आप कोर्स प्रेफर कर सकते हैं। हमारा ChatGPT का जो कोर्स है आप वहां से जाके ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब आगे सारे ये जितनी भी चीजें आपको चेंज करनी है आप चेंज करके अपने हिसाब से डाल देना। फिर इधर एजुकेशन सेक्शन में मान लिया जहां से भी आपने एजुकेशन ली है वो वाला एजुकेशन सेक्शन यहाँ पे अपडेट कर देना। जैसे मान लिया मैंने बीटेक किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे जो भी आपने जिससे किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आप हैं, जो भी आपने मतलब XYZ किया है जहां से, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपके माइनर्स क्या थे वो चीज यहाँ पे आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है या फिर जो भी है आपका कंप्यूटर साइंस, कुछ भी लिख दो जो आपका हो, मतलब आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैं तो एक जनरल केस बता रहा हूँ। उसके बाद आपने बेसिकली कितने वहां पे पॉइंट्स गेन किए हैं, क्या आपका सब रहा, वो चीजें आप डिफाइन करेंगे इसके अंदर। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेशंस आप ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे। तो इस तरह से बेसिकली एक प्रॉपर रिज्यूमे आप बना सकते हैं। फिर मैंने जो रिज्यूमे बनाई थी उसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ वापस से। अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में, मैं अगर आऊँ अपने, तो मैंने जो रिज्यूमे बना रखा है वो वाला आपको रिज्यूमे दिखा देता हूँ। ये मेरा रिज्यूमे था जो मैंने बेसिकली क्रिएट किया था। अभी जो मैंने आपको ये वाला दिखाया है अपना वाला, यही सेम रिज्यूमे मैंने यहाँ से देखो ये ऐसे बनाया था। तो अगर